ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, अप्रैल का महीना मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि मेष राशि में पहले केवल मात्र 12वें स्थान पर राहु था, जो बहुत खर्चों के अंदर उथल-पुथल मची हुई थी। लेकिन अब मेष राशि वालों को एक चीज की समस्या और बढ़ गई है, और वो समस्या है शनि। अब शनि की साढ़े साती भी आपको लग चुकी है, और जब दो दो ग्रह 12वें स्थान में होंगे तो अब आपको काफी सचेत रहना होगा। और सचेत ये रहना होगा कि कहीं आपके साथ कोई चीटिंग ना हो, कहीं धोखा ना हो, कहीं किसी प्रकार से धन की हानि ना हो। तो ये विशेष करके 12वें स्थान में शनि और राहु की स्थिति है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब 12वें स्थान में बैठकर के शनि ये जो है आपके दूसरे स्थान में देख रहे हैं, और दूसरा स्थान कुटुंब के लिए, संचित धन के लिए, परिवार के लिए, और अपनी अंगों में आंखों के लिए विशेष करके माना जाता है। तो जहां जहां जो जो चीजें मैंने आपको बताई, ये इसके अंदर किसी न किसी प्रकार की पीड़ा, परेशानी, कष्ट, ये सारे जो है आ सकते हैं। तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। ये मत कहना कि ये हमें डराते हैं। ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। जब किसी व्यक्ति पर घटित हो जाती है, तब फिर वो सोचता है कि हाँ, सही कह रहे थे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जन्म से मेष राशि होनी चाहिए आपकी, नाम रखा हुआ नहीं होना चाहिए। जो पत्रे के अंदर मेष राशि निकली है, उसके आधार पर आपको देखना होगा। राहु की स्थिति भी 12वें है, और उसकी जो दृष्टि है वो आपके चतुर्थ स्थान पर जा रही है। अर्थात आप थोड़े से व्यग्र रहेंगे, चिंतित रहेंगे। एक चिंता गई कि दूसरी चिंता सामने आएगी। कुछ भूमि, कुछ भवन, कुछ वाहन या माता के संबंध में कोई ना कोई परेशानी आपको आएगी। इन्हीं की दृष्टि, शनि और राहु दोनों की दृष्टि छठे स्थान में जा रही है। जब इतनी बातें अगर नेगेटिव हो सकती हैं, तो इसमें कोई ना कोई चीज पॉजिटिव भी है, सकारात्मक भी है, बढ़िया भी है। और वो क्या है कि दोनों की दृष्टि छठे स्थान में जा रही है। अगर आप ऋणी हैं तो ऋण से मुक्ति के रास्ते निकलेंगे। अगर आप रोगी हैं तो रोग से छुटकारा मिलने की उम्मीद बंधेगी। तीसरे नंबर पर, अगर आपके शत्रु बहुत हैं, कोर्ट में केस हैं, और भी कुछ परेशानियों में आप हैं, तो उनका हल निकलेगा। और इन्हीं राहु की दृष्टि सप्तम स्थान में, नवम स्थान में है या अष्टम स्थान में है, तो वो सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान को देख रहा है। तो ये जो दृष्टि इसकी नवम स्थान के, अष्टम स्थान के अंदर जा रही है, ये स्वास्थ्य को अकस्मात कोई ना कोई जो है घटना, दुर्घटना, इस प्रकार की स्थिति इसके अंदर हो सकती है। तो ये आपको जो है सावधान रहना होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं बृहस्पति। ये बृहस्पति आपके दूसरे घर के अंदर हैं। तो जितनी शनि और राहु के द्वारा क्षति हो सकती है वो होगी, लेकिन उसको बृहस्पति कवर करेंगे। बृहस्पति उसमें सुधार करेंगे। परिवार में विग्रह होगा लेकिन सुलह हो जाएगी। धन का नाश होगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से आने के रास्ते खुल जाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी आर्थिक और पारिवारिक रहेगी। बाकी ये बृहस्पति छठे स्थान को देख रहे हैं, तो छठे स्थान पे जो है दृष्टि अगर बृहस्पति की जा रही है, तो शत्रुओं से समझौता होगा, रोगों का समाधान मिलेगा। ये सारी बातें जो है आपके लिए होंगी। अब वही बृहस्पति 8वें स्थान को देख रहा है। तो 8वां स्थान स्वास्थ्य का होता है, विशेष करके आयु का होता है, उसमें वृद्धि होगी। बृहस्पति के कारण से आपके कारोबार में वृद्धि होगी। कोई अगर आप अभी तक कहीं कोई नौकरी में, कोई पेशा में, इसके अंदर अगर आप नहीं हैं, तो कहीं कोई नौकरी आपकी लग सकती है, व्यापार आपका बढ़ सकता है,
राज्य अधिकारियों से आपको लाभ हो सकता है, पिता से आपको लाभ हो सकता है, राजनेताओं से आपको लाभ हो सकता है। तो ये जानकारियाँ मैंने आपको दी, अब मैं आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 1, 2, 3 तारीख हैं और 4 और 5 तारीख, ये आपके लिए बहुत ही सुंदर हैं, बहुत सुखद हैं, लाभ देने वाली हैं और खुशियाँ प्रदान करने वाली हैं। और 6 और 7 तारीख, ये थोड़ी-सी आपको चिंता में रख सकती है, अकारण कोई चिंता इस समय पर आ सकती है, तो उसका निवारण भी हो जाएगा, लेकिन शिव की आराधना आपको करनी चाहिए। अब आपके 8, 9 और 10 तारीख, ये सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, स्त्री है, पुरुष है, विद्यार्थी है, वो हर किसी के लिए ये 3 दिन बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। इनके रिजल्ट, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। और 11 और 12 तारीख, इसके अंदर आपको सावधान रहना होगा। किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अपने व्यवहार को सुंदर बनाए रखें। 13, 14 और 15 तारीख, ये अगर कोई व्यापारी हैं तो उनका कोई ना कोई पार्टनर होगा, गृहस्थी हैं तो पत्नी होगी, पुरुष होगा, तो इनके साथ अच्छे तालमेल इस समय पर बनेंगे। 16, 17 तारीख, ये जो है आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसमें आपके स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, कोई लंबी यात्रा की योजना है तो उसको इस समय पर स्थगित कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, ये जो तारीखें हैं, तो 24 तारीख तक ये 7 दिन बनते हैं। ये आपके लिए भाग्य की वृद्धि करने वाले भी हैं, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने वाले भी हैं। कोई आपके अफ़सर से, आपके बॉस से कोई अच्छी प्रसन्नता या उसकी जो है मित्रता आपको मिल सकती है। राज्याधिकारियों से कोई लाभ हो सकता है और जो भी कोई पेंडिंग आपके काम है, इस समय पर आपको कर लेने चाहिए, इस समय वो संभव हो जाएँगे। अब आगे 25 और 26 तारीख, इसमें किसी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं करना चाहिए, वरना इस समय पर नुकसान हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। बाकी 27, 28, 29 और 30 तारीख आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुखद हैं, तो उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। ये जानकारियाँ हमने आपको दी। अगर आपकी जन्म की तारीख है, महीना है, सन है, समय है और जन्म स्थान है, तो आप इन्हीं नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएँ हैं, वो अर्पण करके और फिर आप जो भी जानना चाहते हैं, वो जान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, निःशुल्क कुछ भी नहीं है। इस बात का ध्यान करके फिर फ़ोन कीजिएगा। नमस्कार।